हेलो गाइस, वेलकम टू केमिस्ट्री क्रेडिट्स। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर हेलो अल्केन हेलो एडीन का एग्जाम्पल 6.4। ओके, इसका तो आंसर आपको पता होगा, लेकिन हम लोग इसके मैकेनिज्म को समझाएंगे कि ये इस तरह का प्रोडक्ट क्यों फॉर्मेशन करता है। तो सबसे पहली बात हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट। तो इसमें आप देख सकते हैं कि एक बेंजीनिंग है। ओके, और इस बेंजीनिंग के साथ जो है आप आसानी से देख सकते हैं कि क्या है आपका यहाँ डबल बॉन्ड और ये लगा है आपका H। ओके, यानी यहाँ पे और यहाँ पे क्या है आपका कार्बन अवेलेबल है। अब जैसे ही डबल बॉन्ड है और आपका क्या है HBr प्रेजेंट है। ओके, क्या है आपका HBr प्रेजेंट है, तो आप जानते हो कि ये H प्लस और Br- में टूटेगा। अब यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो आप कह सकते हैं, यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, ये जो है ठीक, इस पे क्या है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है हाई है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई है। तो अब यहाँ पे देखिए ये इलेक्ट्रोफाइल है, इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लो होता है और इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होता है हाई होता है। तो हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पे कौन अटैक करेगा, लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाला, यानी कि यहाँ इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। ये न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है। ओके, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जो होता है अल्कीन वाला, जो न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है, इसलिए इस पर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। ओके, अब जब यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, मैं बहुत डिटेल में डिस्कस करूँगा, आपका हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो देखिए, तो यहाँ पे दो ही पॉसिबिलिटी है। ओके, या तो ये हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ जुड़े, मैं इस कार्बन को 1 और इस कार्बन को 2 देता हूँ, या तो 1 से जुड़े या तो 2 से जुड़े। तो आप ध्यान देते हैं हम लोग, ठीक, ये हो गया हमारा बेंजीन रिंग। ओके, देखते हैं, ये हो गया हमारा बेंजीन रिंग और इससे जुड़ा हुआ है आपको ये कार्बन, और ये है आपका इससे जुड़ा हुआ हाइड्रोजन। अब यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी मैंने आपको बताया, या तो ये फर्स्ट से जुड़े, तो मैं पहले फर्स्ट वाला डिस्कस कर लेता हूँ। अब फर्स्ट से जुड़ेगा तो क्या होगा, तो सबसे पहले डबल बॉन्ड टूटेगा, और डबल बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन ऐड होगा, तो इसके ऊपर क्या आएगा पॉजिटिव चार्ज। इस केस पे आप देख सकते हैं कि ये जो पॉजिटिव चार्ज आपको दिख रहा है ये कैसा कार्बोकेटाइन है, तो आप आसानी से कह सकते हैं कि दिस वन इज 1 डिग्री कार्बोकेटाइन। ओके, अब दूसरा पॉसिबिलिटी क्या है, सेकेंड पॉसिबिलिटी है कि ये जो है हाइड्रोजन, ये H प्लस वाला, ये कहाँ पे जुड़े, सेकेंड कार्बन पे। ओके, इस सेकेंड कार्बन पे जुड़े। तो अगर सेकेंड कार्बन की बात हम लोग करने जाते हैं तो आपका किस तरह का कंडीशन होगा, ये देखिए, ये हो गया आपका बेंजीन रिंग और इससे जुड़ा हुआ है आपका डबल बॉन्ड। आप यहाँ देख सकते हैं, अब मैं बेंजीन रिंग में जो है ये गोला बना सकता हूँ। ओके, आप जानते हो बेंजीन रिंग का ये स्ट्रक्चर है। अब यहाँ पे आप यहाँ इस चीज़ को ज़रा ध्यान से देखिएगा तो आपको नज़र आएगा कि अगर ये सेकेंड पोजीशन पे अटैच होगा, ठीक, तो देखिए यहाँ पहले से 3 हाइड्रोजन अटैच है, ये मैं अटैच कर देता हूँ, तो ये चौथा हाइड्रोजन यहाँ अटैच होगा और पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आएगा। इस कंडीशन में आप देख सकते हैं ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन कर रहा है, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन कर रहा है। तो हम जानते हैं कि 2 डिग्री कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल होता है, मोर स्टेबल, और 1 डिग्री कार्बन क्या है लेस स्टेबल होता है। तो इस कंडीशंस में हम लोग इसको, इस इंटरमीडिएट को यानी 2 डिग्री कार्बोकेटाइन को लेकर के चलेंगे, ये लेस स्टेबल को लेकर के आगे प्रोसीड नहीं करना है। क्लियर? अगर किसी स्टूडेंट को ये कन्फ्यूजन हो कि सर ये अगर यहाँ पे अटैच होता है हाइड्रोजन तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज कैसे आता है, तो मैं ज़रा थोड़ा डिटेल में आपको यहाँ बताता हूँ। देखिए यहाँ इस तरह का सिचुएशन है, ये रहा डबल बॉन्ड, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। देखिए मेरा पहला टारगेट है डिटेल डिस्कशन करना। अब देखिए जैसे ही H प्लस अटैक करेगा, तो अगर मान लीजिए कि H प्लस जो है यहाँ अटैक करे और यहाँ पे कार्बन से जुड़ना चाहे, तो यहाँ देखिए आप 2 इलेक्ट्रॉन देख रहे हैं, ये डबल बॉन्ड में क्या है 2 इलेक्ट्रॉन है। ये जो है आपको इस कंडीशंस में ये कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन को यहाँ इसे देता है, इस H प्लस को, जो ये H प्लस यहाँ पे आ रहा है, तो H प्लस का चार्ज गायब हो जाता है। यानी कि आप सिंपली सोचो ये बॉन्ड इस तरह से ओपन हो जाता है यहाँ। ओके, यानी कि ये एक इलेक्ट्रॉन जो है अपना इस हाइड्रोजन को दिया, तो ये H प्लस कंप्लीट, और ये जो इस कार्बन का बॉन्ड है ये ऑलरेडी अवेलेबल है। यानी कि समझिए ये बॉन्ड जो है सीधा इस तरह से अब किस स्टेट में आ गया, इस स्टेट में आ गया, और यहाँ पे ये हाइड्रोजन अटैच हो जाता है। तो क्योंकि ये कार्बन जो आप देख रहे हैं, मैं जिस डीप कर रहा हूँ ध्यान से देखिएगा, इसने इलेक्ट्रॉन लूज किया है, इसलिए इसके ऊपर क्या आता है प्लस चार्ज, जैसा कि हम देखते हैं। तो इलेक्ट्रोफाइल जिस पॉइंट से जुड़ेगा उस पर आपको क्या कहते हैं, क्या होगा
इलेक्ट्रोफाइल जिस पॉइंट्स पे जुड़ेगा उसके अपोजिट पे H+ होगा, या आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं। मैं दूसरा तरीका बता रहा हूँ, मैं डिटेल डिस्कस कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, ठीक। क्योंकि अगर मान लीजिए ये डबल बॉन्ड है, दिस वन इज अ डबल बॉन्ड, ये टूट रहा है क्या, एक पॉजिटिव में एक नेगेटिव में, यानी कि यहाँ पे देखिए डबल बॉन्ड के एक साइड पॉजिटिव आ गया और दूसरी साइड नेगेटिव। अब इलेक्ट्रोफाइल जब इसके ऊपर अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफाइल क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो ये नेगेटिव के साथ अटैच हो गया, ओके, और दूसरे साइड पॉजिटिव हो गया। अब दोनों तरह से इसे सोच कर समझ सकते हैं। डबल बॉन्ड टूटा तो ये एक इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, इधर की तरफ पोलराइज हो गया, तो यहाँ आपको हो गया नेगेटिव चार्ज, और इस साइड क्यों, क्या, पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रोफाइल नेगेटिव वाले पार्ट से जुड़ गया क्योंकि वहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होता है, तो फिर यहाँ पे कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हुआ। आई होप कि आपका ये डाउट कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। चलिए अब आगे बात करते हैं कि फर्दर क्या होगा। अब हमारे पास यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पे H+ पहले अटैक कर चुका है, तो अब हमारे पास क्या अवेलेबल है, Br-। अब Br- कहाँ अटैक करेगा, इस पॉजिटिव सेंटर पे, तो हमारा प्रोडक्ट क्या होगा, हमारा प्रोडक्ट ये रहा आपका बेंजीन रिंग, ये आपका यहाँ मैं एक मिनट दिखा रहा हूँ, ओके, ये आपका इस तरह से यहाँ हाइड्रोजन अटैच है, यहाँ पे हाइड्रोजन अटैच है, ये हाइड्रोजन जो इलेक्ट्रोफाइल के टर्म में जुड़ा था वो, और इस पॉजिटिव चार्ज जो यहाँ पे आपको पॉजिटिव चार्ज है इसके साथ जुड़ जाएगा Br। आपका प्रोडक्ट कुछ इस कदर बनेगा, जैसा कि आप NCERT में आसानी से देख सकते हैं। चलिए ओके, तो ये है। अब देखिए Br को मैं यहाँ नीचे दिखाऊं, ठीक, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं चाहूँ तो इसको ऐसे भी दिखा सकता हूँ कि ये रहा हमारा बेंजीन रिंग, और यहाँ पे आपका ये रहा हाइड्रोजन, ये सिंगल बॉन्ड, ये हो गया हाइड्रोजन, देन आफ्टर ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, और Br यहाँ दिखाऊं, ये दोनों स्ट्रक्चर सेम ही है, इससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, ओके, इस क्वेश्चन को लेते हैं और इसे सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन का प्रोडक्ट हम लोग बना चुके हैं, तो हमारा क्वेश्चन ये कह रहा है, आप ध्यान दीजिएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 और फिर क्या है HCl। अब फिर यहाँ HCl क्या होगा, H+ और Cl- टूटेगा। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस जैसा कि पहले भी था और अभी भी। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन इसलिए क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रोफाइल ये जो H+ है वो पहले अटैक करता है, तो ये यहाँ पे अटैक करेगा। अब फिर यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी बन रहा है, एक या तो इससे जुड़े या तो एक इससे जुड़े। मैं इसे 1 मान लेता हूँ, इसे 2 मान लेता हूँ। तो अब ध्यान दीजिएगा, अगर इस तरह कंडीशन होगा, मैं पहला वाला लूँ तो क्या होगा, CH3 CH2 CH, यहाँ डबल बॉन्ड टूट रहा है CH2। अब देखो अगर हाइड्रोजन इससे जुड़ेगा, पहले पोजीशन से जोड़िए, तो पॉजिटिव चार्ज कहाँ आएगा, इसके जस्ट अपोजिट। अगर हाइड्रोजन इस पॉइंट से जुड़ेगा, इस कार्बन से, तो क्या बनेगा, देखते हैं हम लोग, CH3 CH2 CH एंड CH2 और ये रहा H, तो यहाँ पे आएगा। आप देख सकते हो कि यहाँ आसानी से ये कैसा कार्बोकेटाइन है, तो दिस वन इज़ 1 डिग्री कार्बोकेटाइन, ओके। और इसमें आप देखिएगा तो ये कैसा कार्बोकेटाइन है, तो आप इसमें देख सकते हैं ये क्या है, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है। ज़्यादा कौन स्टेबल होता है, तो मोर स्टेबल 2 डिग्री होता है। आप जानते हैं 1 डिग्री से ज़्यादा 2 डिग्री, 2 डिग्री से ज़्यादा 3 डिग्री। तो अब H+ तो अटैक कर चुका है, अब किसका अटैक करना है, Cl- का अटैक करना है। तो चलिए Cl- कहाँ अटैक करेगा, कार्बोकेटाइन के ऊपर अटैक करेगा, तो प्रोडक्ट आपका बनेगा CH3 CH2 CH देन आफ्टर Cl एंड लास्ट में ये CH2H, या इसे आप डायरेक्ट CH3 भी लिख सकते हैं। आपका यही प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा। चलिए थर्ड देख लेते हैं, ताकि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का सारा कॉन्सेप्ट हमारा पूरी तरह से क्या होगा, क्लियर हो जाएगा। चलिए थर्ड क्वेश्चन अगर हम देखने जाएं, तो थर्ड क्वेश्चन आप देख सकते हो क्या है, बेंजीन रिंग है, ओके, और इसके साथ जुड़ा हुआ है आपका CH2 देन आफ्टर CH डबल बॉन्ड आपका CH2, और इसके पास है क्या, HBr डाला गया है इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, ओके। अब यहाँ पे पेरोक्साइड जैसे ही दिया हुआ है, बहुत ही सिंपल टर्म, पेरोक्साइड जैसे ही दिया हुआ है, यहाँ पे क्या लगेगा आपको, एंटी मार्कोनिकॉफ्स रूल लगेगा, ओके। और एंटी मार्कोनिकॉफ्स रूल क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा, ओके। आपने पढ़ा है मार्कोनिकॉफ्स रूल, ओके। मार्कोनिकॉफ्स रूल कहता है कि पॉजिटिव पार्ट, यानी जैसे H+ और Br- है ना, तो ये देखिए ये इलेक्ट्रोफाइल है
और ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल। ठीक, तो ये बोलता है पॉजिटिव पार्ट जो है वो उधर जाएगा जिधर क्या होगा, हाई नंबर ऑफ हाइड्रोजन होगा, और निगेटिव पार्ट वहाँ अटैच होगा जहाँ लो नंबर ऑफ हाइड्रोजन होगा। लेकिन एंटी मार्कोनिकॉप्स, ये तो हो गया आपको मार्कोनिकॉप्स, ओके, मार्कोनिकॉप्स हो गया। अब एंटी मार्कोनिकॉप्स क्या कहेगा, इसके जस्ट अपोजिट, ओके, जस्ट अपोजिट में क्या होगा, यानी कि H+, यानी कि इलेक्ट्रोफाइल वहाँ अटैक होगा जहाँ क्या होगा, लो हो जाए, ओके, इलेक्ट्रोफाइल वहाँ अटैक होगा, इलेक्ट्रोफाइल अटैच वहाँ पे होगा जहाँ क्या हो, लो नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो। और क्या कहते हैं, न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैच होगा, जहाँ हाई नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। तो अब ध्यान दीजिएगा, जैसे ही पेरोक्साइड आ गया यहाँ पे आपका क्या होगा, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन एडिशन रिएक्शन होगा, और इस कंडीशन में एंटी मार्कोनिकॉप्स फॉलो करेंगे। यानी कि हम लोग क्या करेंगे, ये देखिए H+ है और Br- है, तो ये डबल बॉन्ड टूटेगा। अब देखिए H+ उधर अटैच होगा जहाँ लो नंबर ऑफ कार्बन है। तो आप यहाँ देखिए, ये डबल बॉन्ड के दोनों साइड के कार्बन को ज़्यादा ध्यान दीजिए, यहाँ कितना कार्बन हाइड्रोजन है, 1, इसमें हाइड्रोजन कितना, 2। तो H+ एंटी मार्कोनिकॉप्स क्या कहता है कि आपका इलेक्ट्रोफाइल यानी कि H+ उधर अटैच होगा जहाँ लो नंबर ऑफ हाइड्रोजन होगा। तो H+ कहाँ अटैच होगा, आपका इस साइड अटैच होगा। H+ जो है, मैं सॉरी थोड़ा मेरा ये ध्यान देती है, H+ कहाँ अटैच होगा, इस साइड अटैच होगा। और Br- आपका एंटी मार्कोनिकॉप्स क्या कहता है, Br उधर आपका न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल क्या है, Br- उधर अटैच होगा जिधर क्या होगा, हाई नंबर ऑफ कहते हैं हाइड्रोजन होगा। ठीक, तो इस कंडीशंस में Br- कहाँ अटैच होगा, यहाँ अटैच होगा। तो आप ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता हूँ। इस कंडीशंस में प्रोडक्ट क्या होगा, देखिए ये रहा हमारा बेंजीन रिंग, ओके, इसके साथ जुड़ा हुआ था हमारा क्या, CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr और पेरोक्साइड। तो H+ यहाँ, क्योंकि यहाँ क्या है आपका लो नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, एक ही हाइड्रोजन है, और Br- यहाँ अटैच होगा। तो आपका प्रोडक्ट डबल बॉन्ड टूटेगा, तो प्रोडक्ट बनेगा, ये रहा हमारा बेंजीन रिंग और CH2C, देन आफ्टर आपका ये रहा CH2, और इधर आप जोड़ेंगे क्या, यहाँ से पहले एक हाइड्रोजन अटैच है, ओके, एक हाइड्रोजन मैं यहाँ और अटैच कर देता हूँ, और इस साइड जोड़ेंगे हम लोग Br-। ये हो गया हमारा फाइनल प्रोडक्ट। तो ये था एंटी मार्कोनिकॉप्स फॉलो करता है, ओके। आई होप कि आपका कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। थोड़ा मैं टाइम लेता हूँ, लेकिन हर एक छोटी छोटी बातें जिसमें कि आपको कन्फ्यूज़न हो सकता है, जो कि आप क्लासेस में नहीं पूछते हैं, वो सारा मैं क्लियर करता हूँ। थैंक यू सो मच।